जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। साथियों, नित्य की भांति आज भी बहुत ही सुंदर प्रश्न सामने आया है और पूछा है कि बताइए जी, महाभारत की क्या महिमा है। महाभारत को घर में रखने से और नित्य भजन स्वाध्याय करने से किस प्रकार की कृपा बरसती है और महाभारत को घर में रखने से क्या क्या आनंद की प्राप्ति होती है, कौन कौन से कार्य सिद्ध होते हैं। तो साथियों, आपने बहुत से ऐसे सुंदर प्रश्न किए हैं, धन्यवाद आपको। और हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं साथियों। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथियों, चलते मुख्य विषय की ओर। तो साथियों, सबसे पहले एक श्लोक मेरे समक्ष आ रहा है और ये महाभारत की महिमा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड साथियों एम से सुना रहा हूं मैं। तो साथियों, यहां पर आया है, भारतम शृणोया नित्यम भारतम परकीर्तयेत भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जय। 89 श्लोक है साथियों। तो साथियों, यहां पर आता है कि जो प्रतिदिन महाभारत की कथा सुनते हैं और नित्य प्रति महाभारत का पाठ करते हैं और जिसके घर में महाभारत ग्रंथ मौजूद है, जिसके घर में महाभारत ग्रंथ मौजूद है या जो महाभारत ग्रंथ रखते हैं, विजय उनके हाथ में है। कहीं जाने की जरूरत नहीं साथियों। आपको शक्ति पराक्रम विजय अगर कहीं आप फेल होते हैं, कोई भी परेशान करता है, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, तो साथियों महाभारत ग्रंथ अपने घर में रखें, आपके सारे कार्य संपूर्ण होंगे। साथियों, श्लोक कह रहा है, श्लोक महाराज कह रहे हैं, जिसके घर में महाभारत ग्रंथ मौजूद है विजय उसके हाथ में है साथियों। क्योंकि महाभारत परम पवित्र ग्रंथ है, इसमें नाना प्रकार की कथाएं हैं। देवता भी महाभारत ग्रंथ का सेवन करते हैं। महाभारत परम पद स्वरूप है, इसलिए साथियों महाभारत संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम है। महाभारत से मोक्ष की प्राप्ति होती है साथियों। अगर मोक्ष चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, तो साथियों महाभारत ग्रंथ अपने घर में रखें और उस पर अध्ययन करें, साधना करें, भजन करें। यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूं कि महाभारत संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम है। महाभारत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथियों, महाभारत नामक इतिहास पृथ्वी, गौ, सरस्वती, ब्राह्मण और भगवान श्री कृष्ण जी का कीर्तन करने वाला मनुष्य कभी विपत्ति में नहीं पड़ता है। तो साथियों, कृष्ण जी का कीर्तन करने वाला कभी विपत्ति में नहीं पड़ता है। और जो पुरुष अपनी 11 पीढ़ी में समस्त पितरों का तथा अपनी स्त्री और पुत्र का भी उद्धार कर देता है साथियों। इसलिए साथियों महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। यह महाभारत परम पवित्र है। यह धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाला है तथा यह समस्त उत्तम गुणों से संपन्न है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को इसका श्रवण करना चाहिए। और महाभारत के श्रवण से शरीर, वाणी, मन के द्वारा सज्जित किए हुए सारे पाप ही नष्ट हो जाते हैं साथियों। और साथियों दिव्य ग्रंथ है ये और 18 पुराणों
के सुनने से जो फल प्राप्त होता है वह सारा फल वैष्णव पुरुष को अकेले महाभारत के श्रवण करने से, महाभारत के घर में रखने से मिल जाता है। स्त्री हो या पुरुष सभी प्रकार के इसके श्रवण के अधिकारी हैं। इसके श्रवण से भगवान विष्णु के धाम को चले जाते हैं। पुत्र की कामना चाहने वाले को पुत्र प्राप्ति, जो भी कामना करता है उसे सब कामना पूरी होती हैं साथियों। इसलिए साथियों और कहा गया है कि महाभारत ग्रंथ को दान करें और इसको दान करने से बड़ी कृपा बरसती है। साथियों यहाँ और बताया गया है कि महाभारत में भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है, इसीलिए इसे महाभारत कहते हैं। साथियों इसका नाम महाभारत क्यों पड़ा? क्योंकि साथियों इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का, पराक्रम का वर्णन है, इसीलिए इसको महाभारत कहा गया। क्योंकि वो महान है इसीलिए महाभारत हो गए वो, इसीलिए से महाभारत कहते हैं। और साथियों महान और भारी होने के कारण भी इसका नाम महाभारत पड़ा। महाभारत की व्युत्पत्ति को जानता और जो समझता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है साथियों। और 18 पुराणों के निर्माता वेद व्यास जी ने मुनि का यह सिंहनाद सुनो। वे कहते हैं कि 18 पुराण संपूर्ण धर्मशास्त्र और 6 अंगों सहित 4 वेद एक ओर रख दिए जाएं, केवल एक और दूसरी ओर केवल महाभारत, तो सबसे भारी है। तो साथियों व्यास जी ने 3 वर्षों में इस ग्रंथ को पूरा किया था और धर्म अर्थ काम मोक्ष दिलाने वाला यह महाभारत कहा गया है। यह दिव्य है। मैं साथियों दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर जोर से पुकार कर कह रहा हूं, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता है और अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं। जो लोग इसका सेवन करते हैं उन्हें कृपा बरसती है। साथियों कैसे भी किसी भी तरीके से इसका सेवन किया जाए, ग्रंथ को घर में रखा जाए, उस पर भगवान की कृपा बरसती है। इसकी महिमा के बारे में साथियों क्या कहा जाए? इसकी अनंत महिमा है महाभारत ग्रंथ की साथियों। क्योंकि शॉर्ट में ही वीडियो बना रहा हूं मैं। जो प्रतिदिन इस महाभारत ग्रंथ का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं और जिसके घर में महाभारत ग्रंथ मौजूद है उसकी सारी कामना पूर्ण हो जाती हैं और विजय उसके हाथ में रहती है, जीत उसके हाथ में रहती है साथियों। और भरतवंशियों के जन्म कर्म का वर्णन होने के कारण इसको महाभारत कहते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ, क्योंकि आपने पूछा था कि महाभारत ग्रंथ को घर में रखने से और कैसे कैसे फल की प्राप्ति होती है। तो साथियों मैंने संक्षिप्त में बताया है, इसको ही आप विस्तृत समझकर, व्याख्या समझकर, थोड़े से को गागर में सागर समझकर ही ग्रहण करें। क्योंकि साथियों जो श्लोक बताया है वो श्लोक एक पूरा ही ग्रंथ है। क्योंकि महाभारत में बताया गया है कि महाभारत ग्रंथ जिसके घर में मौजूद रहता से उसके हाथ में विजय, पराक्रम, शक्ति सारी चीज आ जाती हैं। तो साथियों जो कुछ चाहते हैं आप महाभारत ग्रंथ अपने घर में लाकर मंगा कर रखें। अगर आपको वास्तव में विजय और पराक्रम, दुनिया से मुक्ति चाहिए है, मोक्ष को चाहना है, सारी चीज की प्राप्ति करनी है, तो एक महाभारत ग्रंथ ही एक ऐसा है जो सारे शत्रुओं को मारकर, सारे लोगों को परास्त करके केवल आपको ही विजय और भगवान से मिलाता है। तो साथियों सारे पापों को नष्ट करने वाला, भगवान से मिलाने वाला, विजय दिलाने वाला एक महाभारत ग्रंथ ही उत्तम है, दिव्य है। इसकी ओर चलिए साथियों। महाभारत की अनंत महिमा है, महाभारत के बारे में क्या कहा जा सके। और साथियों जिन लोगों ने भ्रांति बना रखी है वो लोग विमुख हैं, धर्म के विरोधी हैं। अगर कोई महाभारत या किसी ग्रंथ की महिमा या कोई भी प्रमाण से जानना चाहता है तो साथियों संपर्क करे और कमेंट करे। कोई विद्वान है और अच्छा आदमी है, हम जरूर प्रमाण के साथ में उसके कमेंट का उत्तर देंगे और अपने पास बुलाएंगे। साथियों दावे के साथ में, एक धाड़ के साथ में, पराक्रम के साथ में अपनी बात कहने वाला ही एक आपका चैनल है साथियों, जिस पर एक ईमानदारी की बात कही जाती है। कोई भी प्रमाण कभी भी मांग सकता है, पूछ सकता है। साथियों जो ग्रंथ पढ़ा हुआ है सनातनी और भक्त है
साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब हम मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।